सो हेलो गाइस। आज हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसको आयुर्वेद में हम गृहिणी से को रिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मेनली एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके कुछ और पार्ट्स भी आएंगे जिसमें फर्दर मैं और चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आईबीएस जो है, जैसे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो कॉज ऑफ डिस्पेप्सिया, जैसे कि इंडाइजेशन है, उसके कारण भी ये हो सकता है। क्रोनिक और रिलैप्सिंग डायरिया, बहुत ज़्यादा पेशेंट को अगर डायरिया की कंप्लेन है या पास्ट में रही होगी तो उसको भी आईबीएस होने के चांसेस रहते हैं। इसमें रिकरेंट एब्डोमिनल पेन और एबनॉर्मल डिफिकेशन इन एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ऑफ गट, मतलब कि पेशेंट में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी जैसे कि इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसमें कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं रहती, बट देन ऑल्सो पेशेंट को एक एब्डोमिनल पेन या एबनॉर्मल डिफिकेशन ये इसके वो कंप्लेन करता ही है। इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस एक इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट हो सकता है। पेशेंट जैसे दूध पिएगा या दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ कंज्यूम करेगा तो उसको तुरंत जो है वो डिफिकेशन या स्टूल पास करने का इच्छा होगा। इसके अलावा डायग्नोसिस में अगर आप देखेंगे तो डायग्नोस्टिक पॉइंट जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन जैसा इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द इसमें पेशेंट नहीं कंप्लेन करेगा, बट नॉन लोकलाइज्ड ऐसा पेन रहेगा और कॉलिकी और क्रैम्पिंग नेचर का पेन रहेगा। इसमें पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस सीन इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ऐसा पेशेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का जो होगा उसमें आफ्टर द ट्रीटमेंट जब उसका वो ठीक हो जाएगा उसके कुछ टाइम बाद उसको आईबीएस की कंप्लेन हो सकती है। तो हिस्ट्री लेने के टाइम पे ये बात ध्यान में रखनी होगी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस का कहीं पेशेंट को हिस्ट्री तो नहीं है। इसके अलावा इसमें एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोम 4 क्राइटेरिया आईबीएस में। ये रोम 4 क्राइटेरिया इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट होता है। तो रोम 4 क्राइटेरिया होता क्या है? इसमें क्या होता है कि जैसे पेशेंट रिकरेंट एब्डोमिनल पेन एक दिन हफ्ते में कोई भी, तो ये पेशेंट कंप्लेन करेगा और ये 3 मंथ का एक हिस्ट्री होना चाहिए और इसका जो ऑनसेट है वो 6 महीने पहले डायग्नोसिस जो आप कर रहे हो आईबीएस के उसके पहले होना चाहिए। ये एक पॉइंट जो है वो 2 और चीज़ों के साथ एसोसिएट हो सकता है, मतलब कि और सिम्टम्स इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि डिफिकेशन से रिलेटेड है, स्टूल की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है और उसके चेंज इन फॉर्म है, मतलब कि स्टूल का अपीयरेंस कैसा है, मतलब कि इसके 7 टाइप्स फर्दर हैं स्टूल के, तो वो आप पढ़ सकते हो डिटेल में। 7 टाइप्स बताए गए हैं जिसके बेस पे आप आईबीएस को डायग्नोस कर सकते हो। इसके अलावा जीईआरडी का जो पेशेंट है वो भी आईबीएस का कंप्लेन कर सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आईबीएस के बारे में। आयुर्वेद में इसे गृहिणी से कोरिलेट किया गया है। अब आगे के वीडियो में मैं इसके और कुछ पॉइंट्स भी शेयर करूँगा। ट्रीटमेंट है और आयुर्वेद कोरिलेशन और आयुर्वेद मेडिसिन्स भी इसमें मैं बताऊँगा। So thank you for watching my video and please like and subscribe to my channel and press the bell icon so you receive the notification. Thank you.